कहानी की वाटिका में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही रोचक है और आपका मार्गदर्शन करेगी। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। आज की कहानी अरुणाचल प्रदेश के एक किसान पर आधारित है। इस कहानी का नाम है यमराज का न्याय। तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी। अरुणाचल प्रदेश में मिरान नाम का एक परिश्रमी किसान रहता था, जिसके पास कई बीघे खेत थे और वो दिन रात बड़ी मेहनत से उसमें कार्य करता था। जब उसकी फसल तैयार होती, लहलहाती और उसके भंडार भर जाते, तो वह गरीब लोगों को 15 दिनों तक मुफ्त भोजन कराता। सारे गांव में उसकी खूब तारीफ होती और वो भी नाम और शोहरत पाने के लिए खूब भोजन पकाता और लोगों को बुला बुला के खिलाता। आइए आइए भाइयों बहनों, मैं भंडारा कर रहा हूँ। आइए आइए, खीर पकवान पूड़ी कचौड़ी खाइए। सारे गांव वालों को वो हाथ जोड़ जोड़ के बुलाता और सबको भरपेट भोजन कराता और उन्हें हंसते खेलते खुश होते हुए देखकर बड़ा खुश होता। गांव वाले उसकी इस अच्छी परंपरा को देखकर बड़े खुश होते और उसकी चारों तरफ तारीफ ही तारीफ करते। धीरे धीरे उस किसान को अपने इस कार्य पे घमंड होने लगा, अहंकार होने लगा और नाम और शोहरत कमाने के लिए, और भी ज़्यादा नाम और शोहरत कमाने के लिए वह लोगों को बुलाता। अब वो अपने गांव को नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोगों को भी बुलाने लगा। एक बार की बात है कि वह अपने खेत में हल चला रहा था और अचानक वो कुछ देखकर रुक गया। उसने देखा कि एक चूहिया ने खेत में बहुत सारे बच्चे दिए हैं। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, लगता था जैसे कुछ घंटे पहले ही पैदा हुए हैं, और वो उनके साथ खेल रही है, उसकी रक्षा कर रही है, उसके ऊपर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद वह चूहिया का अपने बच्चों के प्रति प्रेम चुपचाप खड़े हुए देखता रहा। उसने सोचा, अगर मैं हल चलाऊंगा तो ये सारे बच्चे मर जाएंगे और मुझे इसका पाप लगेगा। उसने दूसरे किसानों से इस बारे में बात की, परंतु सबने यही कहा, अरे चूहे तो खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, अरे मर जाने दो इनको, उठाओ और कहीं फेंक दो, मरे या जिए हमें क्या, हमारे खेतों का कितना नुकसान करते हैं ये, इसलिए अगर मर जाएंगे तो अच्छा ही है ना। लेकिन मिरान को ये अच्छा नहीं लगा और उसने 15 दिन तक उस खेत में हल नहीं चलाया। उसने सोचा कि ये बच्चे, इन बच्चों का क्या दोष है तो सब ईश्वर के ही माया ना। तो उसने 15 दिन तक बैठ के इंतज़ार किया। जब चूहे के बच्चे थोड़े बड़े हो गए और वो अपने आप इधर उधर चलने फिरने लग गए, तब किसान ने उन्हें उस खेत में अपना हल लगाया और खेतों को जोतना शुरू करा, बीज बोए और कुछ ही समय में उसकी लहलहाती फसल खड़ी हो गई। किसान दिन रात मेहनत करता और बहुत मेहनत करता, ईमानदारी से पैसे कमाता, लोगों को खूब खाना खिलाता, खूब भंडारा करता और अपनी जब तारीफ़ सुनता जब लोगों से, तो वो खुशी से फूला ना समाता। बहुत खुश होता, वाह वाह लोग मेरी कितनी तारीफ़ कर रहे हैं, वाह वाह। ऐसा करते करते समय बीतता चला गया और एक दिन किसान बूढ़ा हो गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसने अपने आप को यमराज की सभा में देखा। उसने देखा कि वो यमराज की सभा में खड़ा है। सामने चित्रगुप्त जी महाराज बैठे हैं और उसका सारा बही खाता खोल के देख रहे हैं कि ये पृथ्वी पे जब तक रहा इसने क्या क्या किया। चित्रगुप्त महाराज ने बोला, महाराज आप इसी से पूछिए इसने क्या किया।
यमराज ने किसान से कहा, अच्छा मिराज, ये बताओ तुमने पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य कार्य किए? तुम अपने मुंह से ही बताओ। मिराज ने कहा, भगवान आपको तो सब कुछ पता है, मैं क्या बताऊं? लेकिन मैंने बहुत भंडारा किया। मैंने हज़ारों लोगों को अपने जीवन में मुफ्त का खाना खिलाया। मैंने अपने ही गांव नहीं, आस पड़ोस के सारे गांव वालों को बुला बुला के खाना खिलाया। जो फसल मेरे खेतों में तैयार होती थी वो मैं बड़ी मेहनत से उगाता था, बड़ी ईमानदारी से उगाता था। और मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया, इतना भंडारा किया, मेरे पुण्यों की तो कोई अंत ही नहीं है। महाराज, मुझे तो स्वर्ग से भी ऊपर कोई राज्य दीजिए जहाँ मैं आराम से अपना जीवन बिता सकूं। मैं धरती पे वापस नहीं जाना चाहता, मैं तो बहुत पुण्य आत्मा हूँ, बहुत बड़ी पुण्य आत्मा हूँ। यमराज मुस्कुराए और यमराज ने चित्रगुप्त महाराज को कहा, चित्रगुप्त जी, अब आप इसके पुण्य दिखाइए। चित्रगुप्त महाराज ने बोला, महाराज इसका बस एक ही पुण्य है जो बहुत बड़ा है, मैं दिखाता हूँ आपको। और थोड़ी ही देर में उन्होंने वो चूहे वाला दृश्य दिखाया। महाराज, इसने 15 दिन तक एक चूहे के बच्चे की जान बचाने के लिए एक चूहिया को अपने बच्चों के मरने का दुख ना पहुँचे, ये बात सोचकर इसने हल नहीं चलाया था। यमराज ने जब वो दृश्य देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला, किसान, तुम्हारे इस पुण्य के लिए तुम्हें 5 साल के लिए स्वर्ग मैं प्रदान करता हूँ और उसके बाद तुम्हारा पृथ्वी पर किसी अच्छे परिवार में जन्म होगा। किसान अपना माथा ठोक के बैठ गया। उसने बोला, महाराज, सिर्फ 5 साल के लिए स्वर्ग? मैंने तो इतने पुण्य कार्य किए हैं, और ये चूहे की जान बचाना, ये तो बड़ा साधारण सा, मुझे तो याद भी नहीं था ये। तब तक स्वर्गलोक में यमराज के सामने एक दिव्य प्रकाश छा गया और उस दिव्य प्रकाश से आवाज़ आई कि वत्स, जो कार्य हम निष्काम भावना से करते हैं वही हमारा पुण्य होता है। तुमने जीवन भर लोगों को खाना तो खिलाया, भंडारा तो करा, लेकिन सिर्फ अपना यश प्राप्त करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए तुम्हारी कोई पवित्र सेवा की भावना नहीं थी। लेकिन चूहे की जान तुमने निष्काम भाव से करी, उसमें तुम्हें तनिक भी फ़ायदा नहीं मिलना, ना कोई फ़ायदा होना था तुम्हें, ना कोई नुकसान होना था। नुकसान ज़रूर हुआ, 15 दिन तक तुम बीज नहीं बो पाए। वो तुम्हारा निष्काम कर्म था जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और फिर उसके बाद वो दिव्य प्रकाश वहाँ से गायब हो गया। तो याद रखिए, जब हम कोई कार्य लोभ, लालच, अपने फ़ायदे की भावना से करते हैं, जब हम किसी को फ़ायदा अपने फ़ायदे के लिए पहुंचाते हैं, तो वो निष्काम कर्म नहीं होता। इसलिए हमें सेवा तो करनी है, लेकिन उसे करके भूल जाना है। अब जो भी हो, जो होना होगा हो जाएगा। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। अस्सलाम।